सुबह तो उठता नहीं है, तो बहुत गलत बोल दिया। पहले ही लाइन गलत बोल दी आपने। रात में भी लेट से सो रहे हैं। तो वो जिम का मेंबरशिप भले ले लेंगे साल भर का, लेकिन ना मंडे से जाऊंगा निकालने बोलोगे ना तो तो नहीं एक ही है। निकलेंगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ऐसे सो रहे हैं, ऐसे मूड खराब हो जाएगा। बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं मतलब छोटे छोटे एज में लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही और मिलावट है, तो फिर वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा जी। नहीं वो है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहे हैं आपसे। और हेल्थ को क्या है ना, लोग सब इग्नोर कर रहे हैं आजकल। मैंने देखा है, वो भागा दौड़ी भरी जीवन है सबकी, लेकिन ना हेल्थ को वो साइड करके बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये अभी उनको पता नहीं चल रहा है, मतलब अभी इस एज में क्या वो भाग दौड़ कर पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनको इसी चीज के लिए उनको पछतावा होगा। कहीं ना कहीं उस बात को वो भी समझ नहीं पा रहे। लेकिन तब तक टाइम निकल हाँ, वो जाएगा। अब उसको नहीं समझ पा रहे ना अभी, ऐसा। जैसे आपने अब बोला कि हेल्थ को लेकर, तो ये चीज तो मैं भी देखी हूँ और ये हर इंसान के लाइफ में चल रहा है कि सुबह से उठना है, बस ये करना, मतलब सुबह तो उठता नहीं है, तो बहुत गलत बोल दिया। पहले ही लाइन गलत बोल दी आपने। हाँ, जो ये सुबह भी उठ है। जाएगा वो हेल्थ तो कुछ तो बनाई कर देगा। लेगा जी। तो सबसे पहले तो मतलब सुबह से लेकर पूरा रात हाँ। तक इंसान जो 24 घंटा 12 घंटा जितना भी काम कर ले, जी। रात में भी लेट से सो रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अपने लिए टाइम नहीं है जी। पहले के अकॉर्डिंग। और अब मैं देखूं तो टाइम बहुत ज्यादा है, चीजें की भी सुविधा हो गई है, तो और लोगों का टाइम बहुत बचना चाहिए था, फिर भी बोलते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं है। और एक टाइम आता है जब हॉस्पिटल में जाने के लिए, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए, ये सारे के लिए बहुत टाइम निकल जाता है। जी जी। हॉस्पिटल में जाओगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपका सारा चीज हो जाएगा, नहीं। तब उनके पास टाइम निकल जाता है। लेकिन जब अच्छे रहेंगे, हाथ पैर चल रहा है, सब चीज अच्छा है, तब बोलेंगे कि अरे नहीं टाइम वो इग्नोर कर देते हैं ना। अभी तो चल रहे हैं यार, अभी सब ठीक है, फिर इसको बाद में देख लेंगे। जैसे जिम वाले हैं कुछ लोग, तो वो जिम का मेंबरशिप भले ले लेंगे साल भर का, लेकिन ना मंडे से जाऊंगा, फिर मंडे चला गया, फिर अगले मंडे से जाऊंगा, या उसको टालते रहेंगे कभी। मतलब ना उस पॉइंट में ऐसा नहीं आएगा कि करना ही है। कमिटमेंट कभी नहीं दिखाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। हाँ, मतलब अपने लिए ना, मतलब सारी चीज के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, यहाँ जाना है, घूमना है, ये खाना है, वो। लेकिन खुद के लिए अगर टाइम निकालने बोलोगे ना तो एक ही है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है। तो आप बताओ इसमें थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है इस चीजों में? इसमें तो सबसे बड़ी गलती ये है कि टाइम मैनेजमेंट अपना सही नहीं करते हैं लोग। ये बात भी सही है। मतलब जैसे अभी रील्स की हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, और नॉर्मली क्या है ना, सबके हाथ में आजकल फोन है। ठीक है, फोन रहेगा ना तो वो दिन भर रील देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मतलब सारा टाइम अपना उसी में दे रहे हैं। 5-10 मिनट भी बचता है वो उसी में ही जा रहा है उनका। अब उसमें रहेंगे, और क्या है, मतलब इससे नींद भी डिस्टर्ब हुई है लोगों की। अभी क्या ना, पहले के लोग जो थे तो थोड़ा जल्दी ही सो जाते थे, इतना लेट नहीं होता था। कुछ कुछ घरों में होता होगा भले, लेकिन आजकल एवरेज हाउस होल्ड में ना वो 1 ही बज रहा है सबको। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ऐसे सो रहे हैं। मैंने देखा कि टीवी चल रहा है, फोन चल रहा है, तो लाइट्स ऑन है। जब आप फोन देखोगे ना, नॉर्मली ये होता है कि आपको ना उसके कम से कम 50 मिनट तक की नींद नहीं आएगी। वो बात है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो अब चले हैं, आपका दिमाग एक्टिव, उसको डोपामाइन मिल रहा है। और रील में ऐसा एडिक्शन होता है कि वो पता ही नहीं चलता। आपने चालू किया, 5 मिनट मैं देख लेता हूँ, फिर मैं बंद करके सो जाऊंगा, लेकिन वो कब वो 2 घंटा हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो इससे ना उनकी देखो नींद डिस्टर्ब हो गई, मॉर्निंग नहीं उठ पाएंगे। मॉर्निंग नहीं उठेंगे मतलब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना, जो भी टाइम है उसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, फिर उसमें जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे ही मूड खराब हो जाएगा। तो ये एक सर्कल चलता है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि पहले अपना जो स्लीपिंग साइकिल है ना, उसको सुधारो। स्लीप साइकिल आप अगर सुधार लेते हैं ना, तो अब से आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। ऐसा है। अब जैसे हेल्थ से रिलेटेड है ये जी जी, तो अभी आपने लाइफस्टाइल और नींद के बारे में तो बता दिया, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ ना खाने का भी, मतलब हेल्थ और खाना बहुत ज्यादा मतलब जुड़ा हुआ है दोनों जी। जो हम खाते हैं उसी से हमारा बॉडी बनता है। तो आजकल के जो जनरेशन के हैं वो लोग जंक फूड्स है या बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उनका उससे बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ रहा है उन चीजों का। आप भी इसी जनरेशन में हैं, हम दोनों हैं, तो आप अपने मतलब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सब खाना सही है हेल्थ के लिए या?
अब देखिए इसमें मैं दो चीज़ हो सकती है, या अगर डेली बेसिस में खा रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और सेकंड ये है कि कभी कभार अगर आपका मन कर रहा है तो आप खा सकते हैं, लेकिन ना उतना ही खाइए जितना आप अपना वर्कआउट कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, जिससे वो बैलेंस हो जाए। अगर आप वर्कआउट भी नहीं करते हैं, आपका स्लीपिंग शेड्यूल खराब है, आप अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं अपने हेल्थ के लिए, और ये भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो है। आजकल देखिए मतलब छोटे छोटे एज में लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। मैंने तो ऐसी ऐसी बीमारियां सुनी है, अल्जाइमर वगैरह भी हो रहा है लोगों को, मतलब जो अभी होता ही नहीं था। पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि ये सब क्या होता था। जी। और ये भी है कि अभी जो चीजें आ रही है, मतलब जो हमारे टाइम पे था वो चीज काफी तो प्योर था, बहुत सारी चीजें थी। अभी वो चीज क्या है, लोग भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड के कारण हुआ है ये सारा चीज, पहले क्या इतना डिमांड नहीं था। और लोग जानते भी नहीं थे कि हमारे टाइम में ये सब मोमोज, जंक फूड, पिज्जा इतना मतलब नहीं चलता था। अभी क्या है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे लोग खा रहे हैं, तो अब मिलावट है तो फिर वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हार्म करेगा ही आपको। हार्म करेगा ही। तो मोमोज है, मतलब मोमोज मैदे का बना है, अब मैदा है तो वो बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मैदा चीज आपको अवॉइड करना चाहिए, फिर भी लोग जानते हुए भी खुद अपनी हाथों से अपने पेट में वो चीज को कैसे ले जाते हैं। मैदा ऊपर से कई लोगों को मैंने देखा है उसको फ्राई और कर देते हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई मैदा तो और खराब, हाँ बहुत ज्यादा खराब। वैसे मैदा किसी को खाने नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें जो डॉक्टर खुद बोलते हैं और लोग जानते हुए भी ये खा रहे हैं। और जैसे लड़कियों में बहुत ज्यादा ये अभी मतलब जो रिसर्च सामने है उसका बता रही हूँ कि मोमोज बहुत खाती हैं लड़कियां, एकदम चटपटा मोमोज जो मैदे का रहता है, उससे उन लोग को बहुत ज्यादा पीसीओडी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके कारण से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है। तो ये काफी ज्यादा बीमारी है, मतलब हेल्थ से ही रिलेटेड है। और हेल्थ को खान पान ही तो मेन है, हेल्थ में आपका मेन है। और कोई भी चीज को अगर देखो तो हेल्दी चीज उसके मुंह में नहीं जाती, किसी भी इंसान का हो, मतलब टेस्ट चाहिए सबको। उनको आप बोल दो ना एक प्लेट सलाद खा लो, सलाद नहीं खाएंगे, लेकिन 2 प्लेट मोमोज डकार देंगे, डकार देंगे। खाने का हो गया ये तो। अब जैसे ये भी देखी हूँ मैं कि खाना तो खा लिए लेकिन दिन भर काम कर रहे हैं और कुछ है घर का इधर उधर काम कर रहे हैं, वो अलग है। आपका जो एक्टिविटी है ऑफिस जा रहे हैं वो अलग है, लेकिन एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज है या योगा है, मेडिटेशन है, ये भी मतलब बॉडी से रिलेटेड है और बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन मैं अभी के जनरेशन को देखती हूँ, जब से मोबाइल आया तब से बता रही हूँ, एक्टिविटी भी बहुत कम हो गया लोगों का। ना चलेंगे, ना कुछ भी नहीं, ना काम भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है फ्री टाइम तो बस यही बोलेंगे कि चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, ठीक है। सुबह उठ तो जाएंगे टाइम से, लेकिन 1 घंटा ना मोबाइल चलाते हैं। बहुत लोग को देखी हूँ, अगर वही 1 घंटा अपने बॉडी के लिए निकाल लेते, एक्सरसाइज कर लेते, लेकिन तब क्या बोलते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद सब फ्री टाइम पास करने के बाद बोलेंगे हमारे पास समय ही नहीं, टाइम नहीं रहता। एक चीज और जो सामने निकल के आ रहा है वो है मेंटल हेल्थ। तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। जी। तो आप बताइए थोड़ा सा कि मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा अभी क्यों है, मतलब अभी के जो यंगर से वो इतना सफर क्यों कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। मेंटल हेल्थ में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन सबसे मेन अगर हम लोग लेके चले तो सबसे पहले तो समय का ही हम लोग उपयोग सही से नहीं कर रहे। कहीं ना वो एक आदत हमारे अंदर डल गई है कि ना ये काम को हम लोग बाद में कर लेंगे, तो टालने वाला एक जो एटीट्यूड आ गया है ना, वो हम मतलब बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट कर रहा है। वो लोगों को इसका रिलेशन अभी हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा, तो लेकिन होना चाहिए सबको। क्या है ना, जैसे आप काम को अगर टाल रहे हैं तो ना वो आपका ना रिकॉर्ड हो रहा है एक हिसाब से आपके माइंड में कि ना ये काम को मैं बाद में कर सकता हूँ। जब आप उस काम को करने जाओगे ना तो आपका कहीं ना कहीं मन नहीं लगेगा, फिर वो काम टल जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में और आप काम टाल रहे हो तो आपका बॉस आपको तो डांटेगा, फिर उससे आप स्ट्रेस लोगे, विशेष सर्कल है ये चालू हो जाएगा। ये ऐसा सर्कल है कि वो खत्म नहीं होना है जब तक कि आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। और ऐसा भी है ना कि काम को आज कर लोगे तो कम रहेगा, 2-3 दिन बाद करोगे तो वो वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब लोड ज्यादा हो जाएगा माइंड पे। जैसे कोई भी काम अगर बड़ा काम है उसको अगर आपको एक दिन में नहीं करना है तो कम से कम उसको थोड़ा सा तो स्टार्ट करो। जैसे आप इनिशियल उसको चालू कर दोगे ना तो धीरे धीरे कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप उस चीज को टालते रहोगे ना तो एक दिन के बाद वो इतना बड़ा बर्डन हो जाएगा कि आप ना उसका अलग से स्ट्रेस ले लोगे, फिर वो काम आप नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं हो पाएगा। जी, स्ट्रेस वगैरह है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब वर्ड हम लोग पहले नहीं सुनते थे, बिल्कुल भी। ये सब हम लोग रिसेंट अभी सुन, वैसे तो मैं बहुत सुन रहा हूँ, बहुत ज्यादा। इसके पहले मैंने इसको मतलब पढ़ा ही होगा कहीं पर,
मतलब मैं movies में नॉर्मली देखते ना थे भाषा ऐसे। में या किसी के मुंह से सुन रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था मेरे साथ। माइग्रेन वगैरह हो रहा है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को माइग्रेन हो जाता है आजकल। और कई बार ये होता है कि ना, अब सोना सबसे बड़ा इसका इशू ये भी है। ये है। अब मतलब अपने जो ब्रेन है उसको ना Relax रिलैक्स ही नहीं। होने नहीं दे रहे हो, उसको किसी एक चीज में फंसा के रखे हो, ये करो वो करो, रील देख रहा है, तो उसमें अटेंशन स्पैन भी कम हो गया लोगों का। अब लोगों को ना बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो रील में लगे हुए हैं अपना, वो मतलब वो चल रहा है, डोपामिन रश हो रहा है। उसके बाद में एक टाइम आता है कि बॉडी ड्रेन हो जाती है। जैसे बॉडी ड्रेन होती है वैसे ना हमारा जो माइंड है वो भी ड्रेन हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, फिर लोगों को ना सोचने में, कुछ चीज को नया एग्जीक्यूट करने में, या कुछ चीजों को याद रखने में, कई बार बॉन्ड बनाने में, किसी से बात करने में तकलीफ होती है। मतलब वो क्या बात करे किसी से, उस डर में वो रह जाते हैं, इसलिए फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और ये मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा कारण बनता है इससे। मेंटल हेल्थ में ना बहुत सारा चीज है, जैसे लोग मतलब बहुत सारी चीजें फेस हो रही है अभी, और खास करके मुझे लगता है ना इन सारे चीजों का ना दो ही रीजन है, गलत लाइफस्टाइल और दूसरा है मोबाइल और स्लीप साइकिल जो अपना खराब करके रखा हुआ है। मतलब ये ना सारा एक चीज से ना रोटेड है। मतलब अगर सही टाइम पे सोओगे नहीं तो सही टाइम पे उठोगे नहीं, और अगर जल्दी से नहीं उठोगे तो फिर इधर दिन भर पूरा खराब होगा, फिर दिन भर खराब हुआ तो रात भी वैसे ही खराब। मतलब ये चलते जा रहा है। और इसमें गलती भी किसी की नहीं है, खुद की गलती है। ठीक है, मतलब हमको सब मालूम होने के बाद भी हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें गलती किसी और की नहीं, हमारी ही गलती है। अभी तो सबके पास मोबाइल है, सारा चीज, कुछ भी चीज यूट्यूब से पूछो, गूगल से पूछो, तो वो सारा चीज अच्छा ही बता देंगे आपको। इतना सब देखने के बाद भी लोग ना अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है। जी। कहने को तो है कि ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रील्स में सब देख रहे हैं, लेकिन खुद के लाइफ में अप्लाई नहीं करते उन चीजों को। ये खाना है बोलेंगे, लेकिन वो देखने बस के लिए कि ये खाना है, लेकिन इसको स्क्रॉल कर देते हैं अपने लाइफ में, उसको अप्लाई नहीं करते कि रियल में नहीं स्क्रॉल नहीं करेंगे, वो ना 2-4 लोगों को भेज देंगे ताकि वो कूल बन जाए थोड़े से। खुद तो नहीं करेंगे, खुद तो नहीं करेंगे, कुछ लोगों को भेज के वो खुश हो जाएंगे। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहेंगे इस सारे टॉपिक्स को लेकर एक शॉर्ट्स में? मैं सुझाव तो नहीं बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने तौर पे, कि जैसे अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ सही रखना है तो स्ट्रेस वगैरह जो भी हो रहा है ना, वो आपका क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कुछ चीज़ों को टाल देते हो, तो वो आपका एक बर्डन क्रिएट होता है, फिर वो आप उस स्ट्रेस में रहते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब जितना हो सके ना अपने ब्रेन को कूल रखने का ट्राई करें। अभी तो रह गया मेंटल हेल्थ का, वैसे ही थोड़ा सा खान पान और डेली लाइफ रूटीन के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। डेली लाइफ रूटीन का क्या है, मैं मतलब सबका अलग अलग दिनचर्या रहता है, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आप मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना भी नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को। अपना समय देख के ऐसे टाइम में उठे कि ना आप कम से कम आधा पौन घंटा अपने सेहत के लिए दे पाएँ, जिसमें आप छोटे मोटे एक्सरसाइज योगा कर पाएँ, उसमें मेडिटेशन भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या है ना, आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ और फिजिकल जो एक्टिविटी है वो दोनों आपकी कवर हो जाएंगी। और उसमें क्या है ना, अगर आप थोड़ा जल्दी सोएंगे ना, तो उससे आप थोड़ा जो आपका नींद का क्वालिटी भी रहेगा ना वो अच्छा रहेगा। हम लोग क्या लेट से सोते हैं फिर लेट से उठते हैं, तो उसमें क्या है ना 7 बजे या 6 के बाद जो नींद आती है ना, वो अच्छी नींद नहीं रहती है। उसमें बस आप करवट बदलते रहते हो, बेड छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसी नींद रहती है। और जितना अच्छा आप खान पान करेंगे ना, उतना अच्छा आपको आपका शरीर रहेगा कि चल के। जंक फूड वगैरह तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब अवॉइड करने के लिए कहूँगा आपको, लेकिन अगर आपको खाना है कभी कभार खाना चाहिए, चलता है वो, लेकिन क्या है ना हमेशा या डेली करना उसको अच्छा नहीं है। वो ना ओवरऑल आपके हेल्थ में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, अभी पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे क्या है ना वो आपको अंदर से मतलब खराब कर आपके शरीर को। ऐसे एक टाइम आएगा जब पता चलेगा। वो अभी खाने के टाइम अच्छा नहीं, मतलब पता नहीं चलता। खाने के टाइम क्या स्वाद अच्छा रहता है करके आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अंदर को खा जाता है वो। जी।